नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं देहाती खबर। देहाती खबर से मैं संतोष कुमार पटना से खबर निकल कर आया है। पप्पू यादव जी देखिए क्या कर रहे कभी हैं। पैर छूता है। हमको तो कैरेक्टर का पता नहीं चलता है। भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे। भैया या तो पैर ना छुओ, पैर छूते हो तो कम से कम जुबान पर तो हम लोग सही रहे। कोई रहे, चाहे पप्पू यादव का बेटा रहे, चाहे किसी का बेटा रहे, साथ तो थे। प्रोटेक्ट भी किया नीतीश कुमार जी ने मुकेश सहनी जी को। इतने दिन मंत्रिमंडल में रखा, भी बहुत दिनों से प्रेशर था। और यह सही है कि राजनीतिक धर्म का गठबंधन का आप साथ रहोगे तो आप उसके नेता को गाली नहीं दे सकते हो। अलग बात है कि मुकेश जी का बहुत रिस्पेक्ट नहीं हुआ। मुकेश जी को एमएलसी कोटा तो बीजेपी नहीं दी। मुकेश जी को सीट भी उस वक्त मुकेश जी को याद नहीं आया जिस वक्त बीजेपी अपना उम्मीदवार दे रही थी। क्यों लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश जी? अब पहले पलटू राम, पलटू चाचा, लालू जी पलटू राम कहते थे, बेटा पलटू चाचा कहते थे। नरट्टी दबा के मर रहे थे। सब कहता था कुर्सी, क्या नाम रखा था, कुछ इस तरह की कुर्सी का बात, कुर्सी को ऐसे कुछ इनके बारे में बोलते थे। और बीजेपी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार जी के कहा कि तालिबान से और दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं कुर्सी के लिए। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आज भी राजनीतिक सुचित्रता और प्रिंसिपल कुछ बची हुई। राजनीति तो अब सत्ता और स्वार्थ की हो गई है। उससे नीतीश जी हो या कोई आदमी अलग नहीं हो सकते। अब नीतीश जी की उम्र भी तो है। जब तक लोभी रहेंगे ठग जिंदा रहेगा। जनता की जो स्थिति है, तो ये जो बाहर से ठग लोग आते हैं, दुनिया में सब लोग आते हैं और उनकी दुकान चल जाती है, तो इसके सबसे बड़े दोषी जनता है। और नीतीश कुमार जी हो या कोई हो, सत्ता के लिए अब कोई प्रिंसिपल नहीं है। अहंकार किधर करवट ले और भविष्य की राजनीति कहां किसके साथ मिला दे, तिरिया बस तेजस्वी यादव की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई जातीय जनगणना को लेकर के, और अब जो पैदल मार्च तेजस्वी यादव करने जा रहे थे वो अब नहीं करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा हल्की बात की थी कभी, और इस देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने में नेता माहिर हैं। देश की जनता को नेता मूर्ख समझते हैं, जबकि वो लोग मूर्ख नहीं, धूर्त है। धूर्त हम लोग धूर्त हैं। हम लोग अपने को धूर्त समझते हैं धूर्त, दुष्ट भी हैं। और हम लोग का कैरेक्टर ही डुअल कैरेक्टर है। नेताओं की जुबान एक कभी रही ही नहीं है। नेताओं की नीयत कभी सही रही ही नहीं है। नेता सियासत और सत्ता कुर्सी के इर्द गिर्द अपनी नीयत और नीत को बनाते हैं। इसको आप समझ लीजिए। नेताओं के लिए इस कंट्री में याद रखिएगा एक बात आप, मैं प्रोस्टिट्यूशन को जायज मानता हूं। इसको मान्यता मिलनी चाहिए देश और मानव हित में। लेकिन पॉलिटिकल विचारधारा सही हो सकती है। पॉलिटिशियन लगभग चरित्र से, चिंतन से, नियत से प्रोस्टिट्यूशन से भी बदतर हो गया है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। जैसे अजान और मंदिर के लाउड स्पीकर के सवाल पर बीजेपी की भाषा विपक्ष के नेता बोल रहे थे।
एनआरसी में अन्य चीज़ों में जब घटना कोई माइनॉरिटीज पर घटेगी तो विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश की विपक्ष और दिल्ली की सरकार एक भाषा कि मुसलमान अछूत है, टच नहीं करना है, दलितों पर ज़्यादा बोलना नहीं है, बहुसंख्यक डर सताती है। सत्ता कहाँ से मिलेगी, सत्ता कैसे मिलेगी? मैं जानना चाहता हूँ, जिस भूमि अमाय की बात ये करते हैं, जाति जनगणना का सबसे ज़्यादा विरोध तो अब वो लोग कर रहे हैं जिनको समाज